तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सिद्ध करो कि c का एक ऐसा मान है जिसके लिए निकाय cx प्लस का 3y बराबर में c माइनस का 3 जो है कैसा है 12x प्लस cy बराबर c के अनेक हल होते हैं, तो इस मान को ज्ञात करो। तो अनंतता अनेक हल होते हैं, ये हमने आपको कंडीशन बताई थी, हमने 3 आपको कंडीशन लिखाई थी, आपको अगर याद हो। सबसे परिचय जो हमने कराया था इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का, तो हमने लिखवाया था, जिसने देखा होगा उसे पता होगा कि अगर a1 बट्टे में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बट्टे में b2, तो ये हमारी कैसी रेखा होती थी, प्रतिच्छेदित रेखा। कैसी रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या होता था, इसका सिर्फ एक हल होता था, एक हल। और इसी के साथ हमने दूसरी और लिखवाई थी, दूसरी क्या लिखवाई थी हमने कि अगर a1 बट्टे में a2 बराबर में b1 बट्टे में b2 बराबर में c1 बट्टे में c2, तो ये कैसी रेखा होती थी, हमारी संपाती रेखाएं। इसके कितने हल होते थे, याद हो आपको, हमने बताया था कि अनेक हल। अनेक हल कहें या अनंत हल, बात कैसी है, एक ही है। तो वही चीज़ देखो इसमें कह रहा है कि हमें एक मान सिद्ध करना, तो किसके लिए होगा, अगर ये तीनों बराबर होंगे तब हमारे क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। तो इसका मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। अगर आपने इससे पहले परिचय न देखा हो तो सबसे पहले आप परिचय देख लीजिए, इससे आपको पूरा जो चैप्टर का ओवरव्यू है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आपको सवाल लगाने में भी थोड़ा आराम होगा और समझ में भी आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि cx प्लस का 3y बराबर में c माइनस का 3, और ये है 12x प्लस का cy बराबर में c। अब ये दो हमारे पास युग्म है, समीकरण युग्म है, ठीक है। तो अब इसमें हमने आपको क्या बताया था, व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप हमने बताया था, कोई दो समीकरण दिए हो उसका युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, याद होगा आपको, हमने लिखाया था कि a1 व्यापक रूप की बात की जाए, व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर में 0। और दूसरा इसी प्रकार से क्या होता है, ये क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो गया। फिर क्या होता है, a2x प्लस में b2y प्लस का c2 बराबर में 0। ये इसका क्या होता है, व्यापक रूप होता है। जब इसकी हम तुलना यहाँ से कर लेंगे तो हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के आराम से मान निकल जाएंगे, और हम आराम से निकाल भी पाएंगे। तो देखो कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास a1 का मान क्या हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हो ना आप। ये देखो a1 बराबर क्या हो गया, संपातिक पहले कंडीशन लिख देते हैं, क्या होती है, a1 बट्टे में a2 बराबर में b1 बट्टे में b2 बराबर में c1 बट्टे में c2। अभी जो हमने आपको समझाया था, तो इसकी यही कंडीशन तो होती है कि अगर ये चीज़ों को आपको सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले समीकरण, इस बात को, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनेक हल है, ठीक है। a1 का मान क्या है, a1 बराबर है c, ठीक है। ये देखो ये a1 की जगह पर c है, और b1 की जगह क्या है यहाँ पर 3, ठीक है। इसी प्रकार से c1 की जगह क्या है, c1 की जगह, अब देखो c1 यहाँ पर होता है a ये b ये और c। अब ये इधर प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये किसका हुआ, माइनस का c माइनस का 3, ये हो गए। अब इसी प्रकार से a2 और b2 और c2 के मान निकाल लेते हैं। तो a2 का मान क्या है 12, c2 का मान c, इसी प्रकार से आपका इसका मान c3 का, a2 का मान हो गया 12, b2 का मान c, और c2 का मान क्या है c माइनस का c, ठीक। प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का ही तो हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारे पास मिल गए, तो अब इसके देख यहाँ इसमें रख कर देखते हैं कि है कि नहीं है। तो देखो a1 का मान क्या होता है, a1 का मान क्या है c बट्टे में b1 का a2 का मान क्या है 12, इसके हिसाब से तो देखेंगे a1 बट्टे में a2 तो c बट्टे में 12 बराबर 3, b1 का मान 3 और b2 का मान c बराबर में c1 का मान माइनस का c माइनस का 3 और c2 का मान माइनस का c। तो ये माइनस c वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। और कैसे करोगे, तो सबसे पहले c बट्टे 12 को बराबर 3 बट्टे c के कर लेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को बराबर में कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, त्रिक गुणा होगा ना, तो c स्क्वायर बराबर में 36। तो c, अब यहाँ से वर्ग हटेगा तो रूट में पहुँच जाएगा वहाँ पर, तो 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c बराबर में प्लस माइनस का रूट 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 तो होता है, तो रूट हटता तो किसका चिन्ह आता है, प्लस माइनस का 6। तो एक ये निकला। अब जब हम इसका करेंगे
3 बट्टे सी बराबर में सी माइनस का 3 और बट्टे में सी, तो यहाँ से क्या निकलना क्या आएगा, 3c बराबर में सी स्क्वायर और माइनस का 3c। ठीक, तो 3c और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 3c हो जाएगा बराबर में सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो अब यहाँ से अब तो 3 3 6, 6c और प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 6c बराबर में है सी स्क्वायर। अब ये सी यहाँ पर किसका है, गुणा का है, अगर हम इसे इधर भेजें तो भाग में चला जाएगा, सी स्क्वायर बट्टे में सी। ठीक, अब यहाँ से एक सी वाला सी काट सकते हैं आराम से, तो सी बराबर क्या आ गया, 6 आ गया ना। तो यही जो है हमारे क्या आ गए, इसके मान आ गए। तो दोनों बराबर मान समान है, तो ये हमारे इसके क्या हो गए, मान हो गए। और ये हमारा सी बराबर जो 6 है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया ना।